स्कूल में एक क्लास को विजिट कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चे ने टीचर के साथ बदतमीजी कर दी, टीचर की इंसल्ट कर दी। कोई उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी बच्चे की, कोई उसका लबो लहजा भी अच्छा नहीं था। तो ये क्या है? ये बदतमीजी है, इंसल्ट है। अब टीचर की इंसल्ट कर दी है बच्चे ने, ठीक ठाक बच्चे की जो है वो एक दो स्टिक्स मारी और फिर गुस्से से जो है ना वो थप्पड़ और साथ मुंह से 2-4 गाली भी निकाल दी। अब मैंने इंटरफेस नहीं किया, मैं करता भी नहीं होता ऑब्जर्वेशन के दौरान। तो जब स्कूल खत्म हुआ मैं टीचर से पूछा कि आपकी बच्चे ने इंसल्ट की है, तो मैंने देख लिया और ये भी देख लिया है कि आपने क्या किया, बच्चे को मारा है। तो मैंने टीचर से पूछा कि आपने क्यों मारा है, बच्चे को क्यों मारा है, ऐसे क्यों मारा आपने? तो आपके ख्याल में मेरा टीचर ने क्या जवाब दिया होगा? बदतमीजी की वजह से ही। अच्छा, और आप ख्याल में क्या जवाब हो सकता है टीचर का? इस वजह से कि किसी और टीचर से बदतमीजी न करे। तो मैंने टीचर से पूछा कि आपने ये क्यों इसको मारा है? तो टीचर ने कहा सर आपको नहीं पता, इनको ना औकात में रखना जरूरी है। इनको आज मैं इसकी इस तरह गालियां ना निकालता, इसको नहीं मारता तो ये तो खुद सर हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये क्या है? ये टीचर का जवाब है, ये टीचर का जवाब है। अब देखें कि बच्चा, ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, बच्चा बाज़ का हमारी बात नहीं मानता, बाज़ का इंसल्ट कर जाता है। अब हमें टीचर को इस मौके पे क्या करना चाहिए? एक रद्द-ए-अमल मैंने बता दिया है, और ये जो रद्द-ए-अमल है जो मैंने आपको बताया है कि टीचर ने क्या कहा, भला गौर करना जरूरी है। ये जो हम इतना शदीद रद्द-ए-अमल देते हैं, इसके पीछे 3-4 माइंड सेट है, या 3-4 क्या है रीजन है। पहली रीजन क्या होती है कि अगर आज हमने बर्दाश्त कर लिया तो बच्चा क्या कहेगा, अवर हो जाएंगे हमसे। दूसरा माइंडसेट क्या होता है, ये डर होता है कि क्लासरूम का पूरा क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन ही खराब हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे बाज़ का ये माइंडसेट भी होता है कि बच्चे सिर्फ क्या होते हैं, सजा से सही होते हैं। ये माइंडसेट भी होता है कि जो बिगड़ जाते हैं उनको डंडा ही सही कर सकता है। ये माइंडसेट भी होता है कि सजा देना क्या है, जरूरी है। और बाज़ का इसके पीछे ये भी माइंडसेट होता है कि अब इस्लाह जो है वो इस्लाह नहीं हो सकती। तो इस्लाह नहीं हो सकती तो क्या है, बच्चे कुछ होते ही बुरे हैं, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं। तो ये माइंडसेट भी होता है फिक्स। और फिर इसका इलाज क्या होता है कि ऐसे बच्चों को क्या करें, दबा के रखें। और बाज़ का क्या होता है टीचर के ज़हन में कि ये फौरी काम कर जाता है, जो ही आप गुस्से हुए, आपने गालियां निकाली, चाट ठोकी, तो बच्चा क्या हुआ, सहम के डर के बैठ गया। लेकिन मेरा सवाल आपसे क्या है, ये है कि क्या ये वाकई सही रद्द-ए-अमल है और क्या यही मसले का हल है? हाँ, क्या यही सही तरीका है? अच्छा, बच्चा क्या हो सकता है, आपने सही कहा, बच्चा इससे क्या हो सकता है, बागी भी हो सकता है बागी हो जाए और ज्यादा। और मैंने देखा है कि बच्चे बागी ही होते हैं और क्या करते हैं, ज्यादा। और आपको फिर उनको राम रखने के लिए ज्यादा पनिशमेंट का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, इससे क्या होता है, एक खौफ भी पैदा होता है क्लास के अंदर, मुश्किल खौफ पैदा होता है। और खौफ क्या होता है, बच्चे को लर्निंग से क्या करता है, दूर करता है। अब इस मसले का हल क्या था? असल हल क्या है कि टीचर को यह समझ होनी चाहिए कि उसका मकसद क्या है, वो क्यों सामने खड़ा है बच्चों के। वो क्या सिर्फ इसलिए खड़ा है कि क्लासरूम को कंट्रोल करना है? क्या वो सिर्फ इसलिए खड़ा है कि अपनी अथॉरिटी शो करनी है? उसका मकसद क्या है? तो अल्टीमेट मकसद हम टीचर का क्या होता है, बच्चे की इस्लाह करना, उसकी शख्सियत साजी करना। तो क्या हमारे इस रद्द-ए-अमल से बच्चे की शख्सियत साजी हुई, मसला हल हुआ? तो याद रखें, जब भी कोई रद्द-ए-अमल दें तो सबसे पहले अपने मकसद को समझें। और मैं तो कहता होता हूं कि यहां तक नौबत आई ही कैसे कि बच्चा जो है उसने आपकी इंसल्ट कर दी, यहां तक बात आई ही कैसे? आई ही इसलिए कि क्लासरूम में जब आप जाते हैं तो आपके सामने मकसद नहीं होता। अगर आपके सामने मकसद हो तो आप ऐसी बात करें ही ना जो इसके अंदर बच्चा क्या हो, इतना रिएक्ट कर जाए। मकसद आपके सामने, मकसद क्या होता है हमारा, बच्चों की शख्सियत साजी।
तो ये मकसद अगर हमारे ज़हन में हो तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बच्चे को हो सकता है रद्द-ए-अमल देने के बजाय नजरअंदाज करें। फिर हो सकता है हम इंतजार करें, बच्चा थोड़ा कूल हो तो टीचेबल मोमेंट पैदा हो तो उसको क्या करें, हम नसीहत करें, उसको सिखाएं। फिर हो सकता है कि हम उसको अलहदगी में समझाएं। ठीक है, जब हम सारी क्लास में ये रद्द-ए-अमल देते हैं तो बच्चा ये भी सीखता है कि अगर कोई आपके साथ इंसल्ट करे, आपके साथ ज्यादती करे तो उसका जवाब बस है, जवाबी ज्यादती है, तशद्दुद है। तो बच्चे क्या है, फिर ये भी साथ क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। अब हमें टीचर को ये समझना चाहिए कि मारने से पहले ये समझे कि मेरा मकसद क्या है। रद्द-ए-अमल से पहले ये जानने की कोशिश करें कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं, क्यों यहाँ खड़ा हूं। और अगर हम इस बात को समझ जाएं तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी कि बच्चे क्या करें, हमारे साथ बदतमीजी करें। अगर हम इसको समझ जाएं और अपने किरदार से इसका मुजाहरा करें, अपने किरदार से बचाएंगे, मुझे बताएं कि मुझे पता है हमारा मकसद क्या है, आपकी बेटा इस्लाह है, हम बेहतरी चाहते हैं, और वो बेहतरी हमारे अल्फाज से, हमारे जो है अमल से जाहिर हो रही हो, तो फिर बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, इस तरह की बदतमीजी जो हमारे साथ है टीचर के साथ नहीं करते हैं।